श्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलय कथा श्रुतिरतः करिणोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवे दृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, जबली परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज जी की, समस्त गुणियारिका संघ की। अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए हमें किसी न किसी निमित्त की आवश्यकता होती है। उपादान शक्ति हमारी अपनी होती है, क्षमता हमारी अपनी होती है, लेकिन उपादान शक्ति कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, बिना निमित्त के वह भी कुछ कार्य कर नहीं सकती। इवन सिद्ध परमेष्ठी जो अनंत शक्ति के भंडार हैं, अनंत चतुष्टय से भरे हुए हैं, 9 छायिक लब्धियां जिनकी प्रकट हो चुकी हैं, वे भी निमित्त आश्रित हो जाते हैं। तभी तो 3 लोक के ऊपर जाकर के रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे ऊपर गमन करने की उनकी शक्ति नहीं है, शक्ति उनके पास अनंतानंत है। पर जब हम देखते हैं इस अनंत आकाश में वे अनंतानंत सिद्ध भगवान रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? धर्मास्ति काया भावात, धर्म अधर्म आदि द्रव्य 3 लोक के बाहर नहीं है। 6 द्रव्य 3 लोक के अंदर ही रहते हैं, तो उन्हें रुकना पड़ता है। हर द्रव्य का परिणमन हमेशा चलता रहता है, उत्पाद व्यय द्रव्य प्रत्येक द्रव्य में हमेशा होता है, और उस परिणाम के लिए काल द्रव्य की आवश्यकता होती है। सिद्धों में भी, अरिहंतों में भी, हर आत्मा में भी, जिन आत्मा के भीतर अनंत शक्ति अभिव्यक्त हो चुकी है उनकी, और जिनकी अभिव्यक्त नहीं हुई है, वे द्रव्य भी, वे अनंतानंत सिद्ध भगवान भी काल द्रव्य के ऊपर पराश्रित हो गए। वो स्वयं अपने बलबूते पर कभी परिणमन नहीं कर सकते। बड़ी विचित्रता लगती है। जिनके भीतर अनंत बल है, अनंत ज्ञान है, उन्हें यदि कहीं रहना है तो आकाश द्रव्य की आवश्यकता हो गई। वे स्वयं में अवगाहनित नहीं हो सकते, उन्हें भी किसी के द्वार को खटखटाना पड़ता ही है। कहने के लिए वे भगवान हैं, लेकिन किसका द्वार खटखटा रहे हैं? एक अजीब द्रव्य का द्वार खटखटाते हैं। अवगाहन वो किसी को नहीं दे सकते। बड़ा आश्चर्य लगता है। स्वयं वो शरणागत हो गए। कहा यही जाता है, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। मैं अरिहंत की शरण लेता हूं, सिद्धों की शरण लेता हूं, साधुओं की शरण लेता हूं, उस धर्म की शरण लेता हूं। पर कभी ये सोचा है वे अरिहंत भगवान भी शरण लेते हैं किसी की? वे सिद्ध प्रभु भी शरण लेते हैं किसी की?
लगता है ना अजीब सा। जिनकी शरण सारी दुनिया ले रही है वे किसी और की शरण ले रहे हैं, और किसकी शरण ले रहे हैं? किसी जीव द्रव्य की नहीं, वह जीव द्रव्य की शरण ले रहे हैं जो स्वयं जानता नहीं, देखता नहीं, जिसके भीतर चेतना नहीं है। अवगाहन दे रहा है कौन? उन्हें आकाश द्रव्य अवगाहन दे रहा है, और जो अवगाहन देता है बड़ा वो माना जाता है ना। आप मकान मालिक हैं, आपके घर किराएदार आया तो बड़ा कौन हुआ, किराएदार कि मकान मालिक? मकान मालिक बड़ा हुआ, क्योंकि वो ओनर है, किराएदार को किराए से जगह दे रहा है। बड़े भगवान हैं कि बड़ा आकाश है? बताओ कौन बड़ा? आकाश बड़ा द्रव्य है कि जीव द्रव्य बड़ा है? हाँ, कहां जीव द्रव्य बड़ा हुआ? वे सिद्ध द्रव्य शरण मांग रहे हैं आकाश द्रव्य की। आकाश द्रव्य उन्हें अवगाहन दे रहा है। यदि आकाश द्रव्य ना हो तो अपनी क्या औकात, अपन कहीं रह नहीं पाएंगे। कहीं रहने के लिए स्पेस तो चाहिए कि नहीं? ठीक है, स्पेस, बिना स्पेस के आप अपना मकान नहीं बना सकते। लैंड चाहिए आपको, आप मंदिर नहीं बना सकते। तो वो भूमि आपको आश्रय देती है, तभी आप रह पा रहे हो। तो बड़ी भूमि मानी जाती है ना, पृथ्वी बहुत महान मानी जाती है, क्योंकि वो सबको आश्रय दे देती है। पृथ्वी में सब कुछ समाहित हो जाता है, उसकी सहन शक्ति बहुत होती है। हाँ? उससे ज़्यादा सहन शक्ति किसी की नहीं मानी जाती। गंदगी को भी वो आश्रय दे देती है, फूलों को भी आश्रय दे देती है, पुण्यात्मा को भी वो आश्रय देने वाली है, पापात्मा को भी वो आश्रय देने वाली है, दे देती है वो आश्रय। तो पृथ्वी बहुत बड़ी होती है। पर हमने अभी तक किसे बड़ा माना है? भगवान को बड़ा माना है, उन्हें महान माना है, अरिहंतों को महान माना है, सिद्धों को महान माना है। लेकिन उन सिद्धों को भी आश्रय लेना पड़ता है आकाश द्रव्य का। कौन महान हुआ? कौन महान हुआ बताओ? सिद्ध भगवान कि आकाश द्रव्य? कहां से सिद्ध भगवान महान हो गए? क्यों रुक गए वो लोकाकाश के अग्रभाग में? क्यों नहीं भाग रहे हैं ऊपर? क्यों नहीं चल रहे? पराश्रित हो गए कि नहीं? अब देखें, जो सिद्ध हैं, अनंत शक्ति वाले हैं, उन्हें भी निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। अरिहंतों को भी निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता है, निमित्त का कोई प्रभाव नहीं, निमित्त से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें समझना चाहिए बिना निमित्त के तो संसार का एक द्रव्य भी कोई कार्य नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, परिणमन करने के लिए सिद्धों को भी काल द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। काल द्रव्य ना हो तो उनकी आत्मा में उत्पाद वय द्रव्य नहीं घटित होगा, परिणमन नहीं होगा। तो सबसे महान द्रव्य है, एक क्षेत्र की अपेक्षा महानता लिया हुआ है, एक काल की अपेक्षा महानता लिए हुए हैं, एक द्रव्य की अपेक्षा महानता लिए हुए हैं, और एक भाव की अपेक्षा महानता लिए हुए हैं। बड़प्पन मात्र सामान्य से नहीं होता है, बड़प्पन 4 फैक्टर के आधार पर आधारित होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। क्षेत्र की अपेक्षा सबसे महान कोई है आकाश द्रव्य, उससे बड़ा कोई नहीं संसार में। काल की अपेक्षा सबसे महान कोई है तो काल द्रव्य है, जो सबको परिणमन करा रहा है। क्या जीवात्मा, क्या धर्म द्रव्य, क्या धर्म द्रव्य, क्या आकाश द्रव्य, उद्गल द्रव्य, सबका परिणमन कराने वाला काल द्रव्य। काल की अपेक्षा कोई महान है, काल द्रव्य है। अब द्रव्य की अपेक्षा कोई महान है तो कौन है? और भाव की अपेक्षा महान, भाव की अपेक्षा महान है तो सिद्ध परमेष्टि। द्रव्य की अपेक्षा भी उनकी आत्मद्रव्य, आत्मद्रव्य अपने आप में बहुत महान है। लेकिन जब हम अवगाहन शक्ति को देखते हैं तो बड़ा आकाश हो जाता है। तो हम किसको बड़ा माने? प्रभु को बड़ा माने कि आकाश को बड़ा माने? नहीं, प्रभु को तो बड़ा नहीं मान सकते।
आप भले ही मान लो, पर आकाश द्रव्य ज्यादा महान है। सत्य मानना, आकाश द्रव्य उनसे भी महान, क्षेत्र की अपेक्षा उनसे भी महान, उससे बड़ा कोई नहीं। जब ये सोचते हैं तो लगता है हर जीव यहां पर कितना पराश्रित है, कितना डिपेंडेंट है। कोई दूसरा ना हो तो उसकी कोई बिसाती नहीं रहती है। जब उन्हें भी आश्रय लेना पड़ता है, शरण लेना पड़ता है, ले रहे हैं ना शरण, तो अपन ये सूत्र सुधार दें, चत्तारी शरणम पवज्जामि की जगह, हाँ, आकाश शरणम पवज्जामि। अरे क्यों नहीं है? जब स्वयं अरियंत आकाश की शरण ले रहे हैं, हम कहते हैं अरियंत शरणम पवज्जामि, हमें अरियंत भगवान की शरण चाहिए, और अरियंत भगवान किसकी शरण ले रहे हैं? तो अपन डायरेक्ट उनकी शरण लेना जिनकी शरण अरियंत भगवान ले रहे हैं। हाँ, हम कह रहे सिद्ध शरणम पवज्जामि, तो सिद्ध भगवान स्वयं आकाश द्रव्य की शरण ले रहे हैं। तो जो शरण देना है वो महान कि जो शरण लेने वाला महान हुआ? बताओ। शरण देने वाला महान होता है, उपकारी है वो। यदि वो ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो सिद्धों से भी बड़े कोई होते हैं, अरिहंतों से भी बड़े सिद्ध हैं, लेकिन सिद्ध से बड़ा कोई है तो आकाश द्रव्य है। बिना शरण लिए हम कभी ऊपर उठ नहीं सकते, कभी हम ऊंचाइयों को छू नहीं सकते। बिना निमित्त का आश्रय लिए हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। बढ़ा सकते हो? आपको उठना हो, यहां से कदम बढ़ाना हो, तो किसका आश्रय लेना पड़ता है? धर्म द्रव्य का। आपको पृथ्वी का भी आश्रय लेना पड़ेगा। अभी तो धर्म द्रव्य तो अरूप ही है, वो तो दिखता ही नहीं है। लेकिन जो दिख रही है पृथ्वी ना हो तो हम तो चल ही नहीं पाएंगे। हमें रुकना है तो आश्रय लेना पड़ता है धर्म द्रव्य का। हमें परिणमन करना है तो आश्रय लेना पड़ता है काल द्रव्य का। कुछ भी कार्य करना हो, जीवन में ऊंचाइयों को छूना है, तो अवश्य हमें किसी न किसी ऐसे निमित्त को खोजना ही पड़ेगा जो हमें ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। बिना निमित्त के हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये सोचते हैं तो सारा अहम भाव एकदम गल जाता है। जो अभिमान भीतर पैदा हो रहा था, जो भाव लग रहा था कि नहीं मैं कुछ करता हूं, मैंने कुछ जीवन में किया तो है, आ जाता ना कई बार आप लोगों को भी। जब आप किसी की मदद करते हो, गांव से किसी को बुला करके सेटल कर देते हो, यहाँ उसके लिए घर दे देते हो, दुकान खुलवा दे देते हो, आर्थिक मदद कर देते हो, उसका इलाज करा देते हो, भाव तो आ जाता है ना, आपने कुछ किया। नहीं आता? थोड़ा तो आता होगा। जब भी किसी की मदद कोई व्यक्ति करता है, एक गरीब ने आपकी शरण ली, आपने उसकी मदद की है, तो मन में भाव आता है ना, आप बड़े हो गए। कैसे नहीं आता भाव? एक्सपेक्टेशन रहती है कि नहीं वो थैंक्स कहे। अच्छा बताओ, जिसने आपकी हेल्प की, आपने जिसकी हेल्प की, हेल्प करने के पश्चात उसका इलाज हो गया, वो स्वस्थ हो गया, ये अपेक्षा नहीं रहती कि वो एटलीस्ट इतना तो कहे धन्यवाद? होती कि नहीं अपेक्षा? सपोज आपने उसकी हेल्प की और आपको थैंक्स भी ना कहे तो कैसा लगेगा? क्यों प्रभु जी, कैसा लगेगा? थोड़ा सा हर्ट तो होगा ना। अरे कैसा व्यक्ति है, लाखों रुपए इसके लिए लगा दिया मैंने, कुछ नहीं था, 2 जोड़ी कपड़े लेकर के आया था, रहने के लिए मैंने घर दिया, 2 कमरे दे दिए, पास में एक दुकान खुलवा दी, कस्टमर से बोल दिया कि इससे माल लेना है, व्यापारी से बोल दिया इसको माल देना उधारी में, और वो आपको थैंक्स भी ना कहे तो कैसा लगेगा? बताओ। कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, सबको पड़ता है। यदि हम ये थैंक्स सुनने की अपेक्षा रख रहे हैं तो नियम से हमारे भीतर अहम का भाव तो पैदा हुआ ही है।
नियम से हम अपने आप को बड़ा तो मान रहे हैं, सत्य बात है, साइकोलॉजी को समझे। दुनिया कहती है कि मेरे भीतर अहम का भाव नहीं है, मुझे कोई मान कषाय नहीं रहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सूक्ष्मता से यदि सोचा जाए तो इससे ऊपर उठना बहुत 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 कठिन है। भले ही आप उससे पैसे की अपेक्षा ना रखो, आप कह सकते कि मुझे कोई अपेक्षा नहीं कि वापस पैसा लौट आए, लेकिन एक अपेक्षा तो रह जाती है कि नहीं, आज मैं इसके काम आ रहा हूं, भविष्य में यदि कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाए उल्टा सीधा, मुझे कोई नुकसान लग जाए, मैं कभी बीमार पड़ जाऊं, तो ये मेरे लिए काम में आए। एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी ने 2 उपवास किए, ठीक है, अथवा वो बीमार है, आपने उसका सिर दबाया, उसके लिए औषध पानी का इंतजाम किया, 7 दिन तक लगातार उसकी बहुत अच्छे से सेवा की, वैयावृत्ति की, ठीक है। जब आपने 7 दिन तक खूब वैयावृत्ति की उसकी, उसके बाद कोई अपेक्षा आपके मन में पैदा होती है? भाव आता है? नहीं आता। अब दुर्योग से, अशुभ कर्म के उदय से आप बीमार पड़ जाएं, ठीक है, और वो आपको पूछने ही ना आए, तो फिर कैसा लगेगा? अब बताना। आपने 7 दिन तक लगातार उसकी वैयावृत्ति की, सेवा की, बुखार था, पीड़ित था, उपवास थे, और मैं 7 दिन तक नहीं, महीनों तक उसकी सेवा की हो, और आपके पाप कर्म के उदय से आप स्वयं बीमार पड़ जाएं और वो आपको पूछने भी ना आए, वैयावृत्ति करना तो बहुत दूर, हाँ, वो आपके पैर दबाने ना आए, दवाई चलाने ना आए, ये तो बहुत दूर रहा, वो पूछ भी नहीं रहा है, अरे आप बीमार पड़ गए, पता ही नहीं चला, कुछ उसे फर्क, वो आपको देख करके ऐसे निकल जाए तो क्या भाव मन में पैदा होगा? बताओ। नॉर्मल रहोगे? कितने ही लोग हैं बिल्कुल सहज रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ जाएगा? चलो, एक माता जी दूसरी माता जी खूब वैयावृत्ति कर रही है और आपके अंतराय उपास आए, दूसरी पूछने ना आए, तो क्या होगा? हाँ, आ सकता है कि आ जाता है? आ सकता नहीं बोलो, आ जाता है भाव। हाँ, हम साल भर जिसकी सेवा कर रहे हैं और एक दिन हम बीमार पड़े तो पूछने भी नहीं आई। आ सकता है कि नहीं? आ सकता नहीं, आ जाता है। यदि हमारे मन में यह अपेक्षा का भाव पैदा हो रहा है तो नियम से मानना, अहम का भाव पैदा हुआ ही था। बिना अहम के भाव के अपेक्षा का भाव कभी दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। और अहम का भाव पैदा हो रहा है तो नियम से वह व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है। यदि हम जिसकी सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, दान देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और उस हेल्प के बदले में अपेक्षा का भाव रखते हैं, तो वो क्या है? तप है। वैयावृत्ति को एक तप कहा है, अंतरंग तप कहा है। वैयावृत्ति क्या कहलाता है? एक अंतरंग तप है। सेवा करना अंतरंग तप है। आपने 1 साल तक खूब सेवा की और जब आप बीमार पड़े वो सेवा करने नहीं आया, पूछने भी नहीं आया और मन में कोई भाव पैदा हो गया तो समझना वो वैयावृत्ति तप नहीं था, वो वैयावृत्ति की एक क्रिया थी अकेले। वैयावृत्ति की एक एक्टिविटी थी, हाथ पैर दबाने की एक्टिविटी थी। एक्टिविटी करना और तप करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो अंतरंग तप होता है, निरपेक्ष होता है। अंतरंग तप में कोई अपेक्षा सामने वाले से नहीं होती है और जहां अपेक्षा पैदा हो गई वहां बनियागिरी हो गई, बार्टर सिस्टम हो गया, लेन देन हो गया, है ना। हमने आपके पैर दबाए, आज चूंकि आपका उपवास है, कल हमारा उपवास होगा तब आपको पैर दबाने आना आपको, ठीक है ना। पर्युषण में 10 लक्षण में हमने 10 उपवास किए, आपकी सेवा की, तब अगले बार आपको हमारी सेवा करने आना है, भले कहो ना, लेकिन मन में अपेक्षा तो हो जाती है। सबके मन में होती, बस अपेक्षा पैदा हुई, खत्म, हमारा तप गया, समाप्त हो गया, वो तप रहा ही नहीं अब।
वो क्या रहा? वो एक व्यापार रहा, लेन देन रहा। कोलगेट, उधर से क्लोजअप, इधर से कोलगेट की स्माइल तो उधर से क्लोजअप की स्माइल आना चाहिए। आप कब मुस्कुराते? जब सामने वाला मुस्कुराता तो आप मुस्कुराते हो, सामने वाला ना मुस्कुराए तो आप भी नहीं मुस्कुराते। तो आपका मुस्कुराना उसके मुस्कुराने पर आधारित हो गया, अथवा आप मुस्कुरा रहे हो तो एक्सपेक्ट कर रहे कि वो भी स्माइल करके रिस्पॉन्स करे, है ना? ये व्यवहार समीचीन कहाँ हुआ? समीचीन हुआ नहीं। धर्म समझो क्या होता है, तब समझो क्या होता है, साधना समझो क्या होती है। दुनिया में अहम का भाव लाना बड़ा आसान होता है, और जो ये कहता है मेरे भीतर अहम जागृत नहीं होता है, कभी अहम का भाव पैदा नहीं होता है, उस व्यक्ति को कोई अपेक्षा नहीं होगी किसी से। वो हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करेगा, वो हमेशा अपने तप को निभाएगा। एक बड़ा अच्छा घटनाक्रम बताते हैं। मान लीजिए साधर्मी है आप लोग, कुछ लोग हैं, जब आपकी क्षमता है और आप उपवास कर लेते हो और पड़ोसी दूसरा व्यक्ति उपवास नहीं करता है, तो आप उसे देख करके उपवास करते हो? क्यों? वो उपवास करता तो आप उपवास करते हो? मान लीजिए आप उपवास कर रहे हो और वो उपवास नहीं कर रहा है, तो आपके मन में विकल्प पैदा होता? अरे मैं उपवास कर रहा हूं, तुम कर ही नहीं रहे। क्यों विकल्प पैदा नहीं होता? क्यों नहीं पैदा होता? आप कहोगे कि मेरी शक्ति थी तो मैंने कर लिया, उसकी शक्ति होगी तो वो करेगा। यानी आप जब तप करते हो, उपवास रूपी तप, तो आपके मन में ये अपेक्षा तो नहीं पैदा होती नहीं कि वो भी उपवास करे? नहीं होती ना? होती है। किसके मन में होती है? जो मान ली 10 उपवास कर रहा है दक्ष लक्षण धर्म में, तो मन में भाव पैदा होता है कि वो भी उपवास करे। आप उसे देख करके तो उपवास नहीं करते, आप अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करते हैं। ऐसी होता है ना, जहां तक तो हम समझते हैं ऐसे ही होता है। व्यक्ति जब भी उपवास करता है, चाहे ऊनोदर कर रहा है, आप ऊनोदर कर रहे हैं सपोज, तो एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला साधर्मी ऊनोदर करे? नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आपने रसों का त्याग किया है तो ये अपेक्षा रखते हो कि वो भी रसों का त्याग करे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप वैयावृत्ति करते हो तो अपेक्षा रखते हो कि वो भी करे? हाँ, अब वैयावृत्ति में तो आ जाती है ना? हम उसकी सेवा कर रहे हैं, हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो अपेक्षा रखते हैं ना वो भी मेरी मदद करे। अभी नहीं, जब आड़े दिन आए, कई जीवन में ऐसी विपत्ति आ जाए, परस्पर उपग्रह जीवाना, उसे करना चाहिए, उसका कर्तव्य है, लेकिन आपकी अपेक्षा पैदा होती है कि नहीं? शायद सबकी अपेक्षा पैदा हो जाती है, अच्छों की अपेक्षा पैदा हो जाती है। आप लगातार उसकी सेवा करते चले जाओ और वो कभी आपके पास ढुकने भी ना आए, फिर आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा? आ जाएगा ना? सबके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। इसका अर्थ है हमारी वैयावृत्ति, हमारी सेवा अपेक्षा से सहित थी, और जहां अपेक्षा आ जाती है वो लेन देन हो गया, वो व्यापार हो गया, वो तप कहां रहा? बहिरंग तप में, उपवास में वो व्यक्ति कभी अपेक्षा नहीं रखता दूसरों से कि मैं कर रहा हूं तो तुम भी करो। तो अंतरंग तप में क्यों अपेक्षा रखी जाती है? मैं तुम्हारी वैयावृत्ति करता हूं तो आप भी मेरी वैयावृत्ति करो। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? यदि अपेक्षा हमारे मन में पैदा हो रही है तो नियम से मान करके चलना। अपेक्षा पैदा ही तब होती है जब हम अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, जब हम अपने भीतर अहम का भाव लेकर के आते हैं। ये भाव लगते हैं कि मैं कुछ कर तो रहा हूं, है ना, उसकी मदद कर रहा हूं, मेरे कारण वो आगे बढ़ रहा है, मैं इसे शरण देने वाला हूं। बिना ये भाव आए हुए
कभी अपेक्षा पैदा होती ही नहीं। विरले होते हैं वे लोग जो हमेशा दे करके भूल जाते हैं। विरले होते हैं जो हमेशा मदद करके कभी याद ही नहीं करते। विरले होते हैं वो वैयावर्ती करते हैं लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन का भाव नहीं कि बदले में मेरी वैयावर्ती वह भी करे। जब ये भावना भीतर पैदा होती है तो उसे कहा जाता है वैयावर्ती तप। पैर दबाने का नाम वैयावर्ती नहीं होता, सेवा करने का नाम वैयावर्ती तप नहीं कहलाता। हाँ, वैयावर्ती कहलाएगी वो क्रिया। आप पैर दबाओगे, वैयावर्ती नाम की क्रिया हो रही है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को हायर कर लिया सेवा के लिए, पैर दबाने वाला, मालिश करने वाले को बुला लिया। 1 घंटे तक वो आपकी पूरी बॉडी की मालिश कर रहा है, पैर दबा रहा है, हाथ दबा रहा, तेल लगा रहा है। तो आपको क्या लगता है वो मालिश क्यों करता है? 1 घंटे के बदले में उसे कुछ मिलता है, पैसा मिलता है। तो उसके प्रति कोई ऐसा भाव पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए कर रहा है वो। जैसे नर्स सेवा करती है हॉस्पिटल में, उसको सैलरी मिलती, इस कारण सेवा करती है। यही है ना, वो कोई उपकार का काम नहीं कर रही। कोई मालिश करने वाला व्यक्ति 1 घंटे तक मालिश कर रहा है तो कोई उपकार नहीं कर रहा हम पे। उपकार करता है, उससे 500 रुपए मिल रहे इस काम कर रहा है, 1 घंटे सेवा कर रहा है। ये है ना भाव। चूंकि आपके मन में ये भाव है, उसकी दृष्टि पैसों की ओर है, इसलिए उसके प्रति सॉफ्ट करना ज्यादा नहीं आता। लेकिन वह बिना पैसे लिए सिर्फ सेवा के भाव से आ जाए तो आपको लगेगा कि देखो कितना सेवा भावी है। उसकी अपेक्षा पैसों की ओर होती है, इसलिए कोई सॉफ्ट करना नहीं आता। अब एक साधर्मी वैयावर्ती करने आ रहा है, हेल्प करने आ रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, मदद कर रहा है, और बदले में वो अपेक्षा रख रहा है, तो फिर क्या? वो तो व्यापार हुआ। तो जीवन में तप किया है कभी? वैयावर्ती तप किया है कि हमेशा व्यापार किया? बताइए, तप किया है कि व्यापार किया है? तप जो होता है निरपेक्ष होता है। हम हमेशा अपेक्षा रख करके ही कोई अच्छा कार्य करते हैं। प्राय देखना, ऐसा नहीं कि व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं करता, बहुत अच्छे कार्य करते हैं। आप किसी पड़ोसी को संभाल भी लेते हो, मदद भी कर देते हो, लेकिन बैक ऑफ माइंड में, सूक्ष्म रूप में यदि कोई अपेक्षा पैदा हो रही है तो सारे हमारा पुण्य गया काम से। उस वैयावर्ती से फिर कर्म की निर्जरा ज्यादा नहीं होगी। पुण्य तो बनेगा, नो डाउट, पुण्य मिलेगा, पर कर्म की निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि वह तप की श्रेणी में नहीं आता है। तप बहुत अलग चीज होती है। तप हमेशा निरपेक्ष होता है। तो हम किसको शरण दे पा रहे हैं? जब जब हमारे मन में भाव पैदा होने लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, तुरंत अपने आप को संभालना। अरे मैं करने वाला कौन होता हूं? मैं करने वाला कौन होता हूं? क्योंकि ये भाव पैदा होते हुए पतन शुरू हो जाता उस व्यक्ति का। आचार्य भगवान हमेशा सब कुछ करते हुए भी एकदम निर्लिप्त रहते थे, और जो निर्लिप्त रहता है वही व्यक्ति सही मायने में महान होता है, वही अनासक्त होता है, वही तप को करने वाला होता है, वही निर्जरा को करने वाला होता है, उसी का विकास होता है। और ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्ट कह देते हैं, देखो मैं तुम्हारी वैयावर्ती करो, तुम मेरी नहीं करने आए। वो थोड़ा एक्सट्रीम वाले हो जाते हैं, मुंह फट होते, तुरंत बोल देते हैं। वो बोलते देखो अपन तो व्यवहार बराबर के साथ रखते हैं, यदि हम करेंगे हमें मिलेगा तो हम वैसे करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हम तभी तक करेंगे जब तक वहां से रिप्लाई बराबर मिलता रहे, रिस्पॉन्स बराबर मिलेगा तो हमारा ठीक रहेगा, बाहर आ गया। ऐसे होते ना।
एक उदाहरण दे, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हुआ, शादी हुई, और कोई समाज का व्यक्ति व्यवहार देने के लिए आता है, ठीक है, आते हैं ना, व्यवहार तो देते ही, सभी लोग देते होंगे दूसरे क्या। उसने सपोज लिफाफा दिया, कितने का लिफाफा क्या चलता है यहाँ? 1100। अब 101 का तो रेट नहीं रहा होगा, हाँ 1100। हाँ जैसा व्यवहार होगा, कहीं 1100, कहीं 5100। तो जहाँ उसने व्यवहार लिखाया, फिर आप उसे रजिस्टर में लिख लेते होंगे, रजिस्टर में सभी लोग लिख लेते, प्राय सभी लोग लिख लेते होंगे, या तो रजिस्टर में लिख लेते होंगे या दिमाग में रख लेते होंगे। दिमाग में नहीं है? अच्छा, कितने लोग रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं? नहीं, घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन आया है, तो आपने जिनके लिए कार्ड भेजा है और वो लोग आए हैं, तो बाद में आप चेक भी करते हैं ना, इसका से कितने का व्यवहार आया, लिख भी लेते हैं। लिखना चाहिए, अच्छी बात है ना। क्यों लिख लेते हो? लौटाना भी तो है। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, आपके ऑफिस में ही अथवा शॉप में काम करने वाला व्यक्ति था, सपोज स्टाफ था, उसने भी लिफाफा दिया और उसने 1100 का दिया। जब उसके घर में कोई फंक्शन होता है, उस साधर्मी के घर में अथवा उस रिश्तेदार के घर में होता है, तो आप लौटाते हो? सभी लौटाते। उसने 1100 का लिफाफा दिया, तो आपके इन रिटर्न जो लिफाफा होता कितने का होता है? आपके रिश्तेदार ने 1100 का लिफाफा दिया, आप कितने का लौटाओगे? अरे रिश्तेदार की बात कर रहे हैं अभी। ज्यों कहते हो, ज्यों कहते हो 1100 को आया तो वापस में रिटर्न 1100। हाँ, नहीं नहीं, जितने का आता उतने का ही लौटाता है व्यक्ति। हाँ, बढ़ा भी दिया तो 1100 का, बहुत हुआ तो 1500 कर दे। हाँ हाँ, बहुत हुआ तो 1500 का। अब जिसने लिफाफा दिया था, सपोज वो आपकी दुकान का एक स्टाफ मेंबर था, उसने अपनी हैसियत से 1100 का दिया था, और आप लौटाते हो तो किसकी हैसियत से? अपनी हैसियत से कि लिफाफा देख करके लौटाते हो? नहीं नहीं नहीं, कोई अपनी हैसियत से नहीं लौटाता है। आप अरबपति हैं और वो 15,000 का सैलरीड पर्सन है, वो 1100 का दे रहा है, आप कितने का लौटाओगे? ठीक है, 1100 का 2100 कर दोगे, बस, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे ना। नौकर होगा तो, स्टाफ मेंबर होगा तो कितना करोगे? आनंदी बताओ कितना? उसने 1100 दिया, आप कितना लौटाओगे? 2100 कर दोगे। यानी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार नहीं लौटाता है, उसने कैसा ट्रीटमेंट किया उसके अनुसार उसे लौटाता है। आपकी क्षमता है 11 लाख की क्योंकि आप अरबपति हो, वो है 15,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसने अपनी इनकम के प्रपोर्शन से बहुत दिया है, आपने अपने इनकम के प्रपोर्शन से उतना दिया है? नहीं दिया। आपका व्यवहार कैसा चलता है, लेन देन कैसा चलता है? टिट फॉर टैट, जितना उसने दिया, जितना उसने दिया उतना ही आप लौटाते हो। ये क्या होता है? यहां आत्मीयता होती है। सारे रिश्ते नाते जो आप कहते हैं कि हमारे रिश्ते नाते हैं, वो रिश्ते नाते नहीं होते हैं। आचार्य जी बड़ी अच्छी व्याख्या करते थे। रिश्ता किसे कहा जाता है? जो हमेशा रिश्ते रहे। रिश्ता समझते हो ना? ओवर टैंक रिश्ता है, यानी पानी इसमें से लीक होता है। जहां रिश्ता होता है तो रिश्ता क्या होता है आप लोगों का? हमेशा रिश्ते ही रहता है, अंदर वाला नहीं है, सब बहते ही रहता है, लीकेज पॉइंट वाला ही रहता है। आप लोगों का व्यवहार चाहे संसारिक क्षेत्र में कहें अथवा धार्मिक क्षेत्र में कहें, वो कैसा होता है? जितना उसने दिया उतना ही आप दोगे, जितनी सेवा उसने की उतनी ही सेवा इन रिटर्न आप करोगे, जितनी वैयावृत्ति वो करता है तो हम करेंगे। यदि वो वैयावृत्ति करने ना आए आपके उपवास में, आपकी बीमारी में, तो क्या करोगे आप? अब थोड़ा सा बताना। आपने 5 उपवास किए और वो वैयावृत्ति करने ही नहीं आए तो क्या करोगे? अब उसने उपवास किए,
आपके मन में पहला विचार क्या गया? मैंने तो 5 उपवास किए, तो वो तो कभी आया नहीं, पूछने भी नहीं आया कभी, मैं क्यों जाऊं? ये भाव आता है ना। खत्म सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि अपेक्षाएं आ गई, अपेक्षा हो गई पहले से। तो वही तो बोल रहे हैं, उसमें और आप में अंतर क्या रहा? धर्म, व्यवहार, वात्सल्य, वैयावृत्ति, सेवा, सब लेन देन होते जा रही है, एक व्यापार बनते चले जा रही है, नहीं बनते चले। कहने के लिए वहां रिश्ता है, लेकिन वहां रिश्ता तो है ही नहीं, क्योंकि रिश्ते में आत्मीयता होती है, वात्सल्य का भाव होता है। वहां व्यवहार उसके लिफाफे को देख करके नहीं दिया जाता है, व्यवहार अपनी क्षमता के अनुसार दिया जाता है। वो कमजोर है, वो 5 मिनट वैयावृत्ति कर रहा है, आपका शरीर मजबूत है, आप कितनी देर करोगे? हिसाब लगा करके, उसने 5 मिनट किया था, मैं भी 5 मिनट करूंगा, ऐसा होता तो ऐसे ही लोक व्यवहार में ऐसे ही होता है कि नहीं? आपके जितने भी अच्छे काम हैं, जिसे आप कहते कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, देख करके होते हैं ना, चेहरा देख करके नहीं होते। आपके रिश्ते भी चेहरे देख करके होते हैं। किसे देख करके मुस्कुराना, किसे देख करके आंखें नीचे कर लेना, किसे देख करके रुष्ट हो जाना, किसे देख करके आंखें दिखाना, सब देखा देखी हो रहा है कि नहीं? हमारा व्यवहार उसके व्यवहार पर आधारित हो गया। यहां धर्म कहां रहा? धर्म तो कहीं अलग ही होता है, कुछ अलग ही होता है। धर्म में हम कभी सामने वाले को नहीं देखेंगे वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमें उससे क्या लेना देना। हमें तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमें तो अपने व्यवहार को अच्छा बनाना है, हमें तो अपने स्वभाव को अच्छा बनाना है। हमारा अच्छा स्वभाव उसके अच्छे स्वभाव पर आधारित नहीं रहेगा, भले ही वो कितना भी गया बीता क्यों ना हो, हम उसके अनुसार तो गए बीते नहीं हो जाएंगे। पर हो क्या रहा आजकल वर्तमान में? हो क्या रहा है? अच्छे अच्छे लोग अपने व्यवहार को दूसरों के व्यवहार को देख करके बनाने वाले हैं। यहां धर्म नहीं होता है, धर्म तो निरपेक्ष भाव से होता है। वो क्या कर रहा है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें क्या करना है हमें तो उससे लेना देना है। हम उपवास उसकी शक्ति के अनुसार नहीं करते हैं, हम उपवास उसके तप को देख करके नहीं करते हैं, हम उपवास अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। ये होता है जब बहिरंग तप व्यक्ति अपनी शक्ति को देख करके करता है, किसी साधर्मी से तुलना करके नहीं करता है, ऐसी है ना। तो अंतरंग तप वो दूसरों से तुलना करके क्यों करता है? अच्छा, दान देना है तो दान कैसे दिया जाता है? मान लीजिए एक योजना है, हाँ एक योजना है, मंदिर बन रहा है, समाज वाले क्या बोलेंगे, उसने कितना लिखाया, उसने 1100 अथवा 11,000, उसने 11,000 तो मेरे भी 11,000 लिख लो। ये होता है। समाज बैठी है, सामूहिक चंदा लिया जा रहा है, मंदिर बनना है, आप लोग किसे देखते हो? अड़ोस पड़ोस में, उसने कितना लिखाया, जितना उसने उतना मेरा। यही होता है, आप अपनी शक्ति के अनुसार तो नहीं दे रहे। प्राय धर्म की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सिर्फ देखा देखी हो रही है, तुलनात्मक दृष्टि से हो रही है, अपनी क्षमता के अनुसार नहीं हो रही। और जहां हम अपनी क्षमता को भूल जाते हैं वहां वो तप भी नहीं होता है और वहां त्याग भी नहीं होता है। दूसरों को जहां नहीं देखा जाता है, अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है, तो वो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला हो जाता है। शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप।
कहा क्या गया? शक्ति के अनुसार त्याग किया जाता है, शक्ति के अनुसार तप किया जाता है, ना कि दूसरों को देख करके तप और त्याग किया जाता है। सेवा देख करके कि अपनी शक्ति के अनुसार, कहां अपनी शक्ति देख करके हो रही सेवा? वैयावृत्ति देख करके, अच्छा हंसना मुस्कुराना देख करके, यानी पूरा डे टू डे लाइफ का जो रूटीन हो रहा है तुलनात्मक हो रहा है, दूसरों को देख करके हो रहा है। और यहां कहा जा रहा है शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप। क्या समझ रहे हो? जब जब हमारी दृष्टि में कोई दूसरा आ जाता है, हम तुलना करने लगते हैं, उसे देखने लगते हैं, तो नियम से कहीं ना कहीं हम अहम से प्रेरित रहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे मन में भाव आ जाता है कि मैं कुछ कर तो रहा हूं। जब आप 10 दिन तक खूब वैयावृत्ति करते हो, वैयावृत्ति करने के पश्चात भाव तो आ जाता है ना, मैंने आज वैयावृत्ति की, आ जाता है। और जो शक्ति के अनुसार करेगा, जिसे अहम नहीं घेरेगा, उसके मन में भाव भी नहीं आएगा। वो क्या कहेगा? करते हुए भी वो यही कहेगा, मैं कुछ कर ही कहां पा रहा हूं। 10 दिन तक कर रहा है सेवा लगातार, दान दे रहा है, दान देकर के भी वो यह भाव लाएगा, मैंने दिया ही कितना है। एक ये भाव है मैंने दिया ही कितना है, और एक दूसरा भाव है, जानते हो मैंने दिया कितना है? शब्द एक ही है। एक व्यक्ति कह रहा है मैंने दिया ही कितना है, और दूसरा कह रहा है जानते हो मैंने दिया कितना है। एक ही सेंटेंस है ना, पर दोनों के भावों में जमीन आसमान का अंतर। एक व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी कह रहा है कि मैंने कुछ किया ही कहां है, और दूसरा कह रहा है मैंने कितना किया है। समझिए इस बात को। जब जब हमारे भीतर अहम का भाव पैदा होने लगे, ये भाव पैदा होने लगे कि मैं किसी का कुछ कर रहा हूं, मैं किसी को कुछ शरण दे रहा हूं, तो ध्यान से सोचना, अरे अपन होते ही कौन है? हा? शरण तो देने वाले भी बड़े बड़े बैठे हैं, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, और उनसे भी बड़ा आकाश द्रव्य है कि नहीं? बड़ा नहीं है? बड़ा, अरे सिद्धों से बड़ा आकाश है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। सिद्धों की अवगाहना इतनी सी, आकाश की अवगाहना अनंत अनंत। कौन बड़ा हुआ, कौन महान हुआ? इस कारण धवला ग्रंथों में आता है, जब श्रेणी में मुनिराज चढ़ते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? जरूरी नहीं भगवान का ही ध्यान करते हैं, जरूरी नहीं अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, अनंत का ध्यान करने बैठ जाते हैं। आकाश, अनंत आकाश का ध्यान कर रहे हैं, सारे विकल्प समाप्त, कोई विकल्प नहीं, अनंतता की ओर, जो सबसे वृहद द्रव्य है, सबसे महान द्रव्य है, उसका ध्यान करने लगते हैं, आकाश का ध्यान। तो क्योंकि भगवान से बड़े आकाश है। अजीब सा लग रहा होगा आपको कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, नया मिला, करोगे क्या? वैयावृत्ति करोगे? हाँ, तप करोगे कि वैयावृत्ति करोगे? हाँ, तप करना आसान नहीं होता है। जो तप करने वाला होता है वो कभी याद ही नहीं रखता कि मैंने किया। यदि हमारे मन में अपेक्षा पैदा हो रही है तो हमने याद कर लिया, रजिस्टर में लिख करके रख लिया कितना व्यवहार आया था। रजिस्टर में लिख के रख लिया था कितना व्यवहार आया था। शादी में 1100 का लिफाफा आया था तो लौटाना है 1100 का। अरे अभी तो सब कह रहे हैं लिख के रख लेते हैं हम रजिस्टर में क्योंकि लौटाना भी तो है। ध्यान के लिए नहीं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड चल रहा है। जो लौटाने वाला होता कभी ध्यान नहीं रखता उसने कितना दिया, मुझे तो मेरी क्षमता के अनुसार लौटाना है। वो दे तो भी लौटाना है, न दे तो भी लौटाना है। वो 1 पाई दे तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार लौटाऊंगा, मुझे उससे क्या लेना देना। वो अपनी औकात से दे रहा है, मैं अपनी औकात से दूंगा। लेकिन जहां बनियागिरी आ जाती है वहां माप गणित गुणा भाग शुरू हो जाता है। ऐसी जहां दान में भी गुणा भाग शुरू हो जाता है। मैंने इतना दिया है, इतने सालों से देते आ रहा हूं। कमेटी वाले हर बार मेरे पास ही आ जाते हैं
कुछ लोग बोलते ना आपको पता नहीं हर बार मैं ही देते रहता हूँ, आप मेरे पास ही आ जाते रहते हो। ये वाक्य निकल रहा है उनके मुख से, माइंड में ये बात आ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अहम का भाव तो छिपा हुआ है। एक जो दानवीर होता है वो देख करके भूल जाता है देने वाला कोई और है, देवत है कोई और। लोग भरम मोपे करे ताते नीचे नए, है ना? रहीम का एक दोहा आता है। वो इतना दान देता था, हमेशा दान देता था, लेकिन जब भी दान देता था उसकी आंखें नीचे हो जाती है। तो लोगों ने आके पूछा, आप सबकी मदद करते हो, सबकी सेवा करते हो, सबके लिए दान देते हो, लेकिन देते समय आप आंखें नीचे क्यों कर लेते हो? आप तो इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, महान कार्य कर रहे हो। तो उसने कहा, देने वाला कोई और है, देवत है कोई और। लोग भरम मोपे करे ताते नीचे नैन। देने वाला कोई और है, देता है कोई और। लोग भ्रम मुझ पे करते हैं कि मैं दे रहा हूं, मैं देने वाला हूं कौन? मैं देने वाला हूं ही नहीं, इसलिए मेरी दृष्टि नीचे हो जाती है। ये कहलाता है त्याग का भाव, ये कहलाता है सेवा का भाव, ये कहलाता है दान का भाव, ये कहलाता है तप का भाव। सब कुछ करते हुए भी वो हमेशा ये कहता है मैंने कुछ किया ही कहाँ है, मैं करने वाला होता कौन हूं? जो मिला उन्हीं से मिला, उन्हीं का उन्हीं को दे रहा हूं। मैंने क्या दे दिया? मैं क्या लेकर के आया था यहां पे? हाँ, जब आया था क्या था? क्या लेकर के आए थे बताइए? क्या लेकर के आए थे? नहीं, नागपुर आए थे तो क्या लेकर के आए? क्या लेकर के आए थे? कुछ लेकर के नहीं आए, तो यहीं से मिला, यहीं दिया। और इस दुनिया में भी आए थे तो क्या लेकर के आए थे? हाँ, खाली हाथ आए थे, हाथ पसारे जाएगा। ये है ना, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। तो हम लेकर के क्या आए थे? जो हम अहम करे, मान करे कि हमने उसे दे दिया, हमने उसकी मदद कर दी, हमने उसकी सेवा कर दी, हमने उसे ऊपर उठा दिया। आखिर हम होते कौन है? ये भावना जिसके हृदय में पैदा हो जाती है ना, सही त्यागी वो कहलाता है, सही दानवीर वो कहलाता है, सही सेवा करने वाला वो कहलाता है। और उसकी सेवा, उसकी वैयावृत्ति तप का नाम पाती है। फिर उसमें ऐसी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, वो ही जीव आने वाले भाव में तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर बनने वाले जीव ऐसे ही होते हैं। वो ही जीव आने वाले भाव में चक्रवर्ती जैसे पद को पाने वाला होता है, कुबेर बनता है, महान महान पदों को पाने वाला बनता है। ऐसे नहीं बनता। सब कुछ करते हो भी वो हमेशा यह कहता है मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। और यहां करते इतना है, बताते इतना है। राई का पहाड़ बना देते हैं, एक बार करेंगे 10 बार गिनाएंगे। जब हमारे मन में गिनाने का भाव आ जाए तो समझना हमने अपना ही पतन कर लिया। बिल्कुल पतन हो जाता है, बिल्कुल पतन हो ही जाएगा, क्योंकि अहम का भाव आ गया वहां पे। और अहम आया, कषाय, सब कुछ समाप्त हो गया। वो तप नहीं रहा, वो दान नहीं रहा, वो सेवा नहीं रही, वो वैयावृत्ति नहीं रही, कुछ नहीं रहा। वो तो एक क्रिया होकर के रह गए, और क्रिया से कभी फल नहीं मिलता। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, जो प्रभु अनंत गुण के धारी हैं वे भी शरणागत हो जाते हैं। अपन तो अभी यही समझते हैं कि हम भगवान की शरण ले रहे हैं, पर समझो भगवान भी आकाश द्रव्य की शरण ले रहा है। तो कौन? आकाश शरणम पवज्जामि। ठीक है, क्या पर क्यों, क्या परेशानी है? चत्तारी शरण में आकाश शरणम, अरिहंत भगवान ले रहे हैं कि नहीं आकाश द्रव्य की शरण? सिद्ध भगवान ले रहे हैं कि नहीं? वो निमित्ताधीन हुए हैं कि नहीं? निमित्ताश्रित हुए हैं कि नहीं? अवगाहन देने वाला बड़ा, मकान मालिक बड़ा, किराएदार छोटा होता है। मकान मालिक किराए से जमीन देता है, घर देता है, तभी तो वो रह रहा है। तो बड़ा कौन होता है? मकान मालिक। तो बड़ा कौन हुआ? आकाश द्रव्य। उसने सारे संसारी जीवों को, सारे द्रव्यों को शरण दिया है। कितना महान है! उससे ज्यादा महान, उससे बड़ा महान इस लोक में, अलोक में कोई है ही नहीं। विश्वास माने, आकाश से महान कोई है ही नहीं। सिद्धों से भी, भगवान से भी महान है आकाश। ये बात अलग है कि वो अजीब है,
अजीब होता हो भी इतनी महानता उसके भीतर है। और अपन तो जीव हैं, है ना, चेतना वाले हैं, और कितने संकीर्ण बुद्धि वाले होते चले जा रहे हैं। तो समझना, अपनी संकीर्ण बुद्धि को त्याग करने की कोशिश करना। थोड़ा सा हिसाब किताब छोड़ देना, रजिस्ट्रेशन में लिखना बंद कर देना, अरे कितना लिफाफा आया, है ना, बंद कर देना लिफाफा, कितने का लिफाफा आया, शादी में बर्थडे में कितने का आया। हाँ 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 बिल्कुल, एक गुण से महान है, काल द्रव्य कितना महान है। और वो जिन्हें कोई भान नहीं है कि हम इतने महान हैं, वो कभी क्लेम नहीं करते, और अपन पास है कुछ नहीं है, हाथ पैर में दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं करते कुछ है नहीं, और गाना इतना गाते कि हमने ये किया, हमने वो किया। इसलिए तो सब कुछ करते हुए भी व्यक्ति उसका फल वैसा नहीं पाता जैसे उसे मिलना चाहिए। फल कब मिलता है हमें? फल तब मिलता है जब हम जो कर रहे हैं करके भूल जाए, तुरंत भूल जाए, कोई अपेक्षा का भाव रखे ही नहीं सामने वाले से, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं बदले में तुम मुझे लौटाना, कोई अपेक्षा का भाव नहीं। मैंने अपेक्षा रख करके किया ही नहीं, मैंने इस भाव से किया नहीं कि कल मुझे लौट करके मिलेगा, मैंने किया ही नहीं। मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, मेरे पुण्य में होना होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा ना होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी विकल्प नहीं होता है, कोई इसका साथ नहीं देता तो उसे कभी विकल्प नहीं होता है। ऐसी माँ को भी कभी विकल्प नहीं होता जब बेटा उसका साथ नहीं देता है, ऐसे त्यागी व्यक्ति को कभी विकल्प नहीं होता है जब कोई इसकी सेवा करने नहीं आता है। मैंने तो उसके लिए थोड़ी किया था, मैंने अपने कर्मों की निर्जरा के लिए किया था। वैयाव्रत तप मेरा अपना तप था जिससे मेरे कर्मों की निर्जरा हुई, इसलिए मैंने वैयाव्रती किया था। इस अपेक्षा से किया ही नहीं था कि बदले में वो कभी मेरी वैयाव्रती करने आए। मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं इस अपेक्षा से नहीं कर रही कल मुझे संभाले, नहीं, ये भाव होना ही नहीं चाहिए। हम जितने भी अच्छे कार्य करते हैं प्राय उसके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा लेकर के आ जाते हैं, और वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। तो जिंदगी में ऊपर उठने के लिए, महान बनने के लिए सर्वप्रथम अहम को छोड़े, अपेक्षाओं को छोड़ दे करके भूल जाए। समझ में आ रही बात? समय हो गया है, इतना ही रखे। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य अध्यापक श्री वीर सागर जी महाराज की। हाँ।